हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, आज था वीकेंड का बार और गाइस आज सलमान खान हमें रिश्तों के ऊपर चर्चा करते हुए दिखाई दे गए, स्पेशली भैया लव स्टोरी के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि एक ट्रायो है और एक जो है कपल है। हालांकि वो कपल एक दूसरे को मान नहीं रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स यानी कि सलमान खान जबरदस्ती उन दोनों के बीच कुछ केमिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भैया मेकर्स इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, काफ़ी महंगे कंटेस्टेंट को बिग बॉस के घर में लेकर आते हैं। उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, कौन बंदा कैसा है, कौन बंदा कैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भैया जोड़-तोड़ करने के बाद ही बिग बॉस एक-एक कंटेस्टेंट को चुनकर घर के अंदर लाते हैं। तो डेफ़िनेटली वो चाहते हैं कि शो हिट जाए और भैया कंटेस्टेंट से कुछ ना कुछ मसाला निकलता रहे, कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट आता रहे। तो ऐसे में भैया आज मेकर्स ने स्पेशली प्लान किया कि आखिर रिश्तों पर चर्चा की जाए, खासकर लव स्टोरी। हालाँकि जो भी हम ऑडियंस है, हम ऑब्वियसली अगर बिग बॉस को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो मोस्टली फाइट की वजह से पसंद करते हैं या फिर कोई प्यारी सी लव स्टोरी वगैरह चलती है तो उस वजह से। देखा जा रहा है कि भैया इस सीज़न हमें कोई भी ऐसी लव स्टोरी देखने को नहीं मिल रही है, जिसे देखने में लोगों को मज़ा आए। हालाँकि कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है, लेकिन जो ऑडियंस है वो क्लियर नहीं है। उनको पता लग रहा है कि भैया इनके बीच सिर्फ फ्रेंडशिप है, ना कि लव स्टोरी। लेकिन कुछ-कुछ हिंट ऐसे मिल रहे हैं कि शायद से लव स्टोरी के बन सकती है। अब इसी चीज़ को भैया मेकर्स ने भी उछाल देने की कोशिश की है और उन्होंने सलमान खान के ज़रिए इस चीज़ को हाइलाइट करने की कोशिश की है कि भैया इनके बीच कुछ ना कुछ ज़रूर पक रहा है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिस, ईशा और अविनाश की। तो गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि इन तीनों के बीच ट्रायल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ईशा जो है वो कोई स्टेप आगे नहीं ले रही है, ना ही अविनाश कोई स्टेप आगे ले रहा है और ना ही एलिस कुछ खास स्टेप ले रही है आगे। हालांकि बिग बॉस ऐसी सिचुएशन जरूर दे रहे हैं ईशा को। एक बार तो ईशा ने कहा था कि मैं अविनाश के लिए शो तक छोड़ सकती हूँ। मतलब वो तीनों जो है अपने आप को सिंगल सिंगल बता रहे हैं और कोई भी इस ट्रायो में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि एक पैटर्न सा सेट कर रहे थे ये कंटेस्टेंट आपस में। जैसे कि एलिस बार-बार रूठ जा रही थी तो भैया ईशा उसे मनाने जा रही थी, अविनाश उसे मनाने जा रहा था। लेकिन ये सारी बॉन्डिंग जो देखने को मिल रही थी ये सिर्फ फ्रेंडशिप के ज़ोन में ही देखने को मिल रही थी। यहाँ पर भैया आज सलमान खान के ज़रिए मेकर्स ने एक क्लियर चीज़ करने की कोशिश की कि भैया ईशा तो आगे बढ़ नहीं रही इस रिलेशनशिप में, तो क्यों ना भैया एलिस को कुदाया जाए। आई मीन अगर उनका कुछ बाहर का रिलेशनशिप चल रहा है तो आखिर उसे शो के अंदर क्यों बताया जा रहा है भाई? आपने कहा कि आप स्ट्रॉन्ग हो तो मैं आपको बताता हूँ। सलमान खान जी ने ऐसा कहा एलिस से कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर बाहर की बात क्या है। लेकिन भाई जैसे ही उन्होंने वो बात बताई कि तुम्हारा जो भी जिससे भी तुम्हारी कमिटमेंट वगैरह हुई हुई है, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड वगैरह है, उसने जो है तुम्हारा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया या फिर कुछ और स्टेटमेंट वगैरह दी है। उसने जो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया था, अब उसने उस चीज़ से मना कर दिया है। तो आखिर ये चीज़ मेकर्स एलिस को क्यों बता रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि भैया एलिस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और भैया वो रोने भी लग जाती है और वो सोचने लग जाती हैं। तो गाइज़ यहाँ तक जो मुझे लगता है पर्सनली, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों का ये मानना होगा कि मेकर्स ये ट्राई कर रहे हैं कि भैया एलिस, अविनाश और ईशा इन तीनों में से कोई एक कपल ज़रूर आ गया है और किसी एक में लव स्टोरी क्रिएट हो या फिर कोई ट्रायो हो, यानी कि लव ट्रायंगल क्रिएट हो, या फिर एलिस और अविनाश के बीच कुछ सीन हो जाए या ईशा और अविनाश के बीच कुछ हो जाए। तो ऐसा करके भैया ये चीज़ें आगे बढ़ जाएँ या फिर क्लियरिटी हो जाए। तो ऐसे में भैया एलिस का जो बाहर का रिश्ता था उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था और मेकर्स ने यहाँ पर सीधा-सीधा प्लान कर लिया कि भैया उनका बाहर का रिश्ता पहले उसको अलग किया जाए, उसके बाद इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। अब ऐसे में दोस्तों एलिस थोड़ा-सा कटी रहेंगी, कुछ दिन रूठेंगी, बनाएँगी, उसके बाद बंदा होता है ना कि दूसरा रिलेशन ढूँढने लग जाता है या अदर कुछ ढूँढने लग जाता है। तो मेबी मेकर्स ने ऐसा ही प्लान करने की कोशिश की है कि इन तीनों का कोई रिश्तों का नाम मिल जाए या फिर इन तीनों के बीच कोई ना कोई बात बढ़ जाए। तो बेसिकली यही चीज़ मुझे मोटिव समझ आया आज सलमान का एलिस के उस रिश्ते को बाहर लाने का। तो गाइज़ ये चीज़ तो मुझे क्लियर लग रही है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पका रहे हैं मेकर्स इन तीनों के बीच। वहीं दोस्तों दूसरा जो रिश्ता हमें देखने को मिला वो था चुम और करणवीर का। हालाँकि यहाँ पर मुझे चुम से एक चीज़ साफ-साफ नज़र आ गई कि भैया वो अपने रिश्ते को लेकर क्लियर है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं, ना ही बोलना चाह रही हैं जो कि इनको ऐसा दिखाए कि भैया उन दोनों के बीच कुछ खिचड़ी वगैरह पक रही है, कुछ लव अफेयर वगैरह चल रहा है। हालाँकि करणवीर थोड़ा-सा शर्मा ज़रूर रहे थे और वो थोड़ा-सा अप्रोच भी कर रहे थे। लेकिन भैया सलमान खान मज़ाक-मज़ाक में ज़रूर चुम से कबूल करवाना चाह रहे थे कि हाँ, कुछ है या फिर नहीं। वो ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें करवाना चाह रहे थे। हालाँकि बड़ा सेलिब्रिटी है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है सलमान खान, तो शायद से कोई बंदा हाँ कह जाए। लेकिन भैया यहाँ चुम का जवाब सिर्फ़ इतना ही था कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
इनफैक्ट श्रुतिका काफ़ी चीज़ें बोलने लग जाती है, उसके बाद चुम उनसे कहती है कि यार तुम्हें कुछ बोलने से पहले मुझसे तो क्लियर कर लेना चाहिए। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि भैया चुम ने वहाँ क्लियर रख दिया कि अभी हमारे बीच कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो एक फ्रेंड के दायरे में है, ना कि कुछ लव अफेयर में जा रहा है। तो बेसिकली भैया मेकर्स जो है सलमान खान के ज़रिए ये क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि भैया चुम और करणवीर के कुछ लव स्टोरी वगैरह पकने लग जाए, या फिर एलिस, अविनाश और ईशा के बीच कुछ लव स्टोरी पक जाए। तो भैया इसी तरह के रिश्तों को लेकर, इसी तरह की लव स्टोरी को लेकर आज भैया सलमान खान हमें चर्चा करते हुए नज़र आ गए। इनफैक्ट भैया थोड़ी-सी रोशनी उन्होंने रजत दलाल के ऊपर भी डाली, जहाँ पर भैया रजत दलाल सबसे पहले तो खुद चाहत पांडे के अगेंस्ट थे, उनकी चीज़ें छीन रहे थे, उनके खिलाफ चीज़ें कर रहे थे, लेकिन एक बार में उनके लिए खड़े हो गए। तो यहाँ पे रजत दलाल को कमेंट वगैरह भी दिखाए गए कि भैया बाहर से क्या-क्या कुछ आ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार बिग बॉस जो है वो कंटेस्टेंट को बाहर की इतनी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, इतना क्यों करवा रहे हैं। तो बेसिकली भैया वो ये चाहते हैं कि भैया रजत दलाल थोड़ी-सी और इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और किसी न किसी के साथ अपने रिश्ते को अच्छी तरीके से क्लियर करे। और इसके साथ-साथ वो अविनाश, एलिस और भैया ईशा में कुछ न कुछ खड़ी खिचड़ी पकाना चाह रहा है। तो वही चुम और करणवीर के बीच भैया वो ज़बरदस्ती का कोई बॉन्ड बनवाना चाह रहे हैं। फिलहाल गाइज़ आप लोग को इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।